बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ लाहौर बोर्ड एक्सरसाइज 3.1 हमने इसलिए लास्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लिया था। आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखें, कहते हैं राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये जो हमें गिवन है, हमने इसके दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ A, यानी A जो है वो B का सबसेट है, लेकिन B के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A में मौजूद ना हो। ऐसी सूरत में कहेंगे A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है। ये हमें देखें, प्रॉपर ये सेट गिवन है, हमने इसके दो प्रॉपर सबसेट बनाने हैं। सो सॉल्यूशन, प्रॉपर सबसेट में क्या था, कम से कम एक नहीं होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो इसको हम यूँ कर देंगे कि पहले में A एंड B, चूँकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 कर देते हैं, ठीक है। और ये C को सेपरेट कर देते हैं। हम यूँ भी कर सकते हैं, A को सेपरेट करके B और C को मिला लें, या फिर A और C को मिला के B को सेपरेट कर दें। बस 2 करने हैं आपने। इस तरीके से कम एक एलिमेंट उसके अंदर मौजूद ना हो। अब नेक्स्ट देखें, सेकेंड पार्ट है इसका 0 एंड 1। तो जब इसके सबसेट बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, 0 को अलहदा कर देंगे और 1 को अलहदा कर देंगे। 0 1 लिख नहीं सकते क्योंकि क्या कहा गया है कि एक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक नहीं जो है उस सूरत में हो जाएगा, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया, दोनों में एक एक नहीं है। थर्ड वन देखें, n पीछे बताया गया था। n क्या है? n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। n जो है वो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो फिर आप जैसे इनको सोल्यूशन बना सकते हैं, किसी में भी देखें 1 2 3 ये अलग कर दिए, और बाकी हम इसमें कुछ भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे सेट ऑफ इवन या ऑड। दूसरी तरफ सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स भी लिखा जा सकता है, ऑड नंबर भी लिखा जा सकता है, फिर वो तो बेशुमार है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट में इसके देखें, फोर्थ पार्ट में इसके हैं जी क्या होता है? जी होता है इंटीजर। इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो कि पॉजिटिव में भी होते हैं और नेगेटिव में भी होते हैं। तो लिहाजा जब हम इसको लिखेंगे तो यूँ भी कर सकते हैं, -1 0 और -1 1। कम से कम एक जो है वो नहीं होना चाहिए, बाकी अगर ज़्यादा भी ना हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखें Q। अब Q जो है, Q क्या होता है? Q होता है रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो ओवर में लिखे जाते हैं। तो इसको आप कर सकते हैं कि कोई से दो भी आप ओवर में ले लें, 1/2 और 3/4। 1/2 3/2, कोई से दो आप ओवर में जो है वो नंबर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। क्या कहता है, कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता? अगर है तो उसका नाम लिखना है आपने। तो इसको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में आपको लिखना पड़ेगा यस, होता है। एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता। कौन सा होता है? द एम्प्टी सेट। देखें, एम्प्टी सेट तो है ही खाली, उसके अंदर है ही कुछ नहीं, तो फिर हम कैसे जो है उसको कह सकते हैं कि जब एम्प्टी सेट है ही खाली, उसके अंदर है ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है वो सबसेट बनाए जा सकते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए एंड बी सिंगल एलिमेंट में। अब इन दोनों सेट्स में फ़र्क, अब ये देखें, जो हमारे पास है ए एंड बी, इसमें जो है ये 2 एलिमेंट है, इसका मतलब है कंटेन्स एलिमेंट ए एंड बी, जबकि दिस वन इज
सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कहते हैं जिसका एक एलिमेंट, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ गई, इसका मतलब ये सारे का सारा एक ही है, इसका मतलब ए भी एक एलिमेंट है। तो हम यूं भी कह सकते हैं दिस वन कंटेन्स एलिमेंट्स ए एंड बी, इट हैज टू एलिमेंट्स एंड इट हैज वन एलिमेंट, या फिर इट इज अ सिंगलटन सेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब ये जो सेट्स गिवन है इनमें से उसने हमने बताना है कि पावर सेट्स की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ पावर सेट्स। देखिए पहला वाला 5 है एम्प्टी। फार्मूला होता है, फार्मूला आपने ध्यान में रखना है, फार्मूला होता है नंबर ऑफ पावर सेट्स, नंबर ऑफ पावर सेट्स का फार्मूला होता है 2 रेज टू पावर n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। अब देखें फर्स्ट वन आपका है 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो लिहाजा अगर कोई भी नहीं तो फिर इसका 0 एलिमेंट। ठीक है, तो जिसकी पावर भी 0 हो जाए फिर वो हो जाता है 1। इसका क्या मतलब हो जाएगा, नंबर ऑफ पावर सेट्स 1, पावर सेट की मिकदार जो है वो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट वन देखें, दूसरा इसका पार्ट है, उसमें है 0 एंड 1। सो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, सो 2 रेज टू पावर 2, तो 2 2 ज़ा 4। इसी के से नंबर ऑफ पावर सेट्स जो है ये हो जाएंगे 4, लिख देंगे हम बकायदा दैट नंबर ऑफ पावर सेट्स 4 पावर सेट्स बनेंगे इसके। इसका थर्ड पार्ट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो नंबर ऑफ पावर सेट्स का वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ पावर सेट्स क्या होता है 2 रेज टू पावर 7। अब 2 की पावर 7 करेंगे तो ये आ जाता है 128। इसका मतलब है नंबर ऑफ पावर सेट्स इसमें कितने लिख देंगे 128 लिख देंगे, नंबर ऑफ पावर सेट्स इज इक्वल टू 128। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, यही फार्मूला है 2 की पावर n, वो आपने पावर n अप्लाई करना है फार्मूला, और नंबर ऑफ पावर सेट्स फाइंड आउट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब हमने इन सेट्स के पावर सेट्स लिखने हैं, हमने पावर सेट बनाने हैं, अब इनके कितने पावर सेट बनेंगे वो सारे पावर सेट बना के दिखाने हैं। हमने पावर सेट इसके बनाने, देखें फर्स्ट वन हमारे पास क्या है 9 एंड 11। अब सबसे पहले हम इसको कोई सपोज कर लेते हैं, मैं कह देता हूं कि ये s है, कुछ भी कर सकते हैं हम, s कर देते हैं। ठीक है, सो s इज इक्वल टू 9 और 11। अब इनके पावर सेट्स बनाएंगे। सो पावर सेट ऑफ s इज इक्वल टू, एक चीज़ ये याद रख लें, पहले आपने ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगाने के बाद आपने फाइ हर सेट का सबसेट है, हर एक में ये आएगा। फाइ आप इस तरीके से लगाएंगे, या यूं लगाएंगे या फिर ऐसे लगाएंगे, इन दोनों में से किसी एक मेथड से लगाएंगे। अगर आप फाइ को ऐसे लगाएंगे तो ये गलत है, इसका मतलब है फाइ इसका एलिमेंट है, इसलिए इसके राउंड में कोई ब्रैकेट नहीं लगानी। अगला वाला शुरू कर लिया, पहले क्या लगा लिया 9, फिर अगली वाली में 11, और उससे अगली वाली में 9 11 इकट्ठा। अब ये हमारे पास पावर सेट्स बन गए। अभी देखें कुल कितने हैं, ये 2 है ना, 2 एलिमेंट्स, तो क्या फार्मूला था 2 की पावर 2 बन गया, तो कितने नंबर ऑफ पावर सेट्स होने चाहिए 4। काउंट करें 1 2 3 4, इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर होगा। इसको बंद कर देंगे फिर, मतलब कि हमारे नंबर ऑफ पावर सेट्स पूरे हो गए हैं। अब इसके जब पावर सेट्स बनाएंगे तो पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही, कि लेट मैं कह देता हूँ s इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब देखिए कुल कितने हैं 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ पावर सेट्स ये पहले लिख लिया करें। नंबर ऑफ पावर सेट्स क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 देखेंगे कितनी होती है, इसका मतलब है कि इसके पावर सेट 16 आएंगे। तो जो बताया है, ठीक है, 5 सेट हर एक का सबसेट है, फिर खाली प्लस
फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। ये हो गए सारे। अब दो दो वाले शुरू कर देंगे, ठीक है। अब कोई से दो दो वाले, जैसे पहले ये दो कर लेते हैं, प्लस माइनस। अब आपने प्लस माइनस कर दिया, माइनस प्लस नहीं कर सकते, वो फिर सेम ही हो जाएगा। प्लस माइनस हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं प्लस के प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई, सो प्लस मल्टीप्लाई। इसी तरीके से फिर हमारा हो जाएगा प्लस डिवाइड, तो ये तो भी कंटिन्यू है ना, प्लस डिवाइड। उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड, ये भी हमारे हो गए। उसके बाद ये दो रह गए, मल्टीप्लाई डिवाइड। देखते जाने कोई चीज कोई रिपीट ना हो। मल्टीप्लाई डिवाइड। अब तीन तीन वाले शुरू कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस माइनस डिवाइड, उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तीन तीन करके। और जो एंड में रह जाएगा उसमें सारे लिख दिए जाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसको बंद कर दिया जाएगा। अब देखें कितने नंबर ऑफ पावर सेट्स होने चाहिए थे, 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे नंबर ऑफ पावर सेट्स हो गए। यही मेथड है पावर सेट्स बनाने का। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। उन्होंने कह दिया कि फाई इसका एलिमेंट है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि फाई एलिमेंट है। अब जब इसके पावर्स बिल्कुल वैसे ही हम सपोज करेंगे इज इक्वल टू सारा कुछ, फिर पहली बार फाई लिखा जाएगा, अगली बार फाई इसका एलिमेंट लिखा जाएगा, क्योंकि फाई हर सब का सेट का सबसेट हो गया। अब ये वाला फाई इसका एलिमेंट है, इसलिए लिख दिया गया साथ। अब देखिए इसमें कुल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, लिहाजा 2 नंबर ऑफ पावर सेट्स बन गए। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टिल कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।